भारत के एक राज्य में ना एक बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। और ये कोई मामूली स्थानीय खबर नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। इसके जो नतीजे होंगे उनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मामला है क्यों। चलिए, सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। बिहार में कितने लोग वोट देने के काबिल हैं? 7 करोड़ 40 लाख। जरा सोचिए, ये नंबर तो यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस जैसे देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव है, लेकिन इसका पैमाना जबरदस्त है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बिहार की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर, पूरे देश पर क्या असर पड़ता है। देखिए, बिहार के बारे में ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ ये भारत का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन दूसरी तरफ अपने 13 करोड़ की आबादी के साथ ये एक राजनीतिक महाशक्ति भी है। बिहार में जो होता है वो सिर्फ बिहार में नहीं रहता, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। तो इस चुनावी लड़ाई में आमने सामने कौन है? ये पूरा मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच है, जो बिहार पर कंट्रोल के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो एक तरफ हैं सत्ताधारी दल, प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू का गठबंधन, और दूसरी तरफ है विपक्ष, जिसकी कमान तेजस्वी यादव की आरजेडी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में है। लेकिन ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत भी है। ये बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े दिग्गजों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच शायद आखिरी चुनावी जंग हो सकती है। करीब 40 सालों से इन दोनों ने ही कभी दोस्त तो कभी दुश्मन बनकर राज्य की राजनीति को एक दिशा दी है। तो बिहार के वोटरों के लिए असल में क्या दांव पर लगा है? वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा परवाह है? देखिए, हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से होती है। बिहार में भारत की सबसे ज्यादा गरीबी दर है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो वहां के हर मतदाता की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दोनों ही पक्ष नौकरियों नौकरियों और बस नौकरियों का वादा कर रहे हैं। साथ ही वे महिला वोटरों को भी लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कुल वोटरों का लगभग आधा हिस्सा हैं। उनके लिए खास कल्याणकारी योजनाएं और रोजगार के मौके देने की पेशकश की जा रही है। अब चलिए तस्वीर को जरा और बड़ा करके देखते हैं। ये चुनाव सिर्फ बिहार के बारे में नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह से राष्ट्रीय परीक्षा की तरह है। और ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में कम बहुमत से मिली जीत के बाद ये उनकी सरकार के लिए पहली बड़ी परीक्षा है। दूसरा, उनकी सरकार बिहार के जेडीयू जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों पर बहुत निर्भर करती है। इसलिए यहाँ जीत या हार उनके गठबंधन की मजबूती तय कर सकती है। और आखिर में हर कोई ये देखने के लिए नज़र गड़ाए हुए है कि हवा किस तरफ बह रही है। मतलब ये राष्ट्रीय मिजाज का एक लिटमस टेस्ट है। और अब हम इस कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ इस चुनाव पर नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के दिल पर ही सवाल खड़े करता है। हाल ही में बिहार में एक प्रक्रिया अपनाई गई जिसका नाम था विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर। आसान शब्दों में कहें तो हर वोटर को अपनी पहचान और पते को दोबारा वेरीफाई करवाना था, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि 47 लाख, जी हाँ 47 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिए गए। और बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में ये बदलाव किए हैं। उनका तर्क है कि हटाए गए लोगों में से ज्यादातर गरीब या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, और ये वो समूह हैं जो ज्यादातर विपक्ष को ही वोट देते आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि वे इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रहे हैं। मतलब बिहार में जो हो रहा है वो एक राष्ट्रीय मिसाल बन सकता है, जिससे इस चुनाव का दाव और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे ये हाई स्टेक्स चुनाव आगे बढ़ रहा है, यहाँ कुछ खास तारीखें हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। मतदान का पहला चरण 6 नवंबर को हो चुका है, दूसरा चरण अगले हफ्ते होगा, और वोटों की गिनती और अंतिम नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि बिहार का चुनाव सिर्फ ये तय करने से कहीं ज्यादा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
हाँ, ये नौकरियों और विकास के बारे में तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये भारत के लोकतंत्र की अखंडता, उसकी इंटेग्रिटी के बारे में है। और जब पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है, तो असली सवाल ये उठता है, क्या यही भारत के चुनावों का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।